इस देश में 40 साल लगभग मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया कांग्रेस को। 40 साल बिल्कुल वन साइडेड उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मुस्लिम्स में एजुकेशन आने लगी, थोड़ा थोड़ा समझदारी आने लगी, तो मुस्लिम्स अभी भी भाजपा के साथ तो नहीं आया है। देखिए, ये एक सच्चाई है, अभी मुस्लिम्स भाजपा के साथ बिल्कुल खुलकर उस हद तक नहीं आया जिस हद तक उसको आ जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि 2019 में वी आर गोइंग समथिंग पॉजिटिव इन माइनॉरिटी वोट्स। लेकिन क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि परसेप्शन कैसा बनाया जाता है। मेरे मोहल्ले में एक मुल्ला जी सब्जी की रेडी लगाते हैं। जब 2014 में चुनाव का परिणाम आया तो उस परिणाम 16 मई के बाद 17 मई को वो मेरे घर पर आते हैं और आके मुझसे ये पूछते हैं, क्या आतिफ भाई मैं कल से सब्जी की रेडी लगा सकता हूं? मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा मुल्ला जी ये बात क्यों कह रहे हैं आप मेरे से? मैं मुल्ला जी जो उनको शब्द कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं, वो मुल्ला जी के नाम से ही फेमस है वहां पर। दाढ़ी रखते हैं, टोपी ओढ़ते हैं। मैंने मुल्ला जी आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? कह रहे वो अखबारों में पढ़ा था ना कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा। मैंने कहा आप कैसी बात करते हैं? कहना वो राहुल गांधी का बयान सुना था। क्या है कि इस मुल्क के मुसलमानों को एक परसेप्शन ये समझा के रख दिया है कि भाजपा आ जाएगी तो तुमको खा जाएगी। पहले विलेन के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया करते थे, फिर विलेन के रूप में एल के आडवाणी जी को दिखाने लगे, अभी विलियन के रूप में नरेंद्र मोदी जी को दिखला रहे हैं, कुछ दिनों बाद योगी आदित्यनाथ जी को दिखलाने लगेंगे, अमित शाह जी को दिखलाने लगेंगे। ये एक प्री प्लान सुनियोजित तरीके से ये करा जाता है। तो उसका क्या है, रिएक्शन क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी में क्योंकि लोग शिक्षा में पीछे हैं, अभी माइंड अभी उनका ब्रॉड नहीं हुआ, वो वास्तव में ये कल्पना करके बैठ जाते हैं कि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो हमको खा जाएगी। मैं अक्सर कभी कभार मजाक में कह दिया करता हूं कि भैया भाजपा वाले तो चिकन मटन नहीं खाते, आपको क्या खाएंगे?